So thank you for clicking this channel. Standard 9 Chapter 7 Coordinate Geometry. Practice set 7.1. So today we are going to learn axis, origin and quadrant. Okay. तो यहाँ पे देखो इन योर ग्राफ बुक नो पहले अभी तक हमने सिर्फ बार ग्राफ ड्राइंग करना सीखा था. अब ना प्लॉटिंग सीखेंगे, पॉइंट को प्लॉटिंग करना सीखेंगे. सो आपके बार ग्राफ में यू हैव टू ड्रॉ समथिंग लाइक दिस. ओके. सो ये पार्ट हम लोग बाद में सीखते हैं, पहले इसको रफली सीखें. देखो यू हैव टू ड्रॉ लाइक दिस. ये आपका एक्सिस हो जाएगा क्रॉस साइन की तरह. ये आपका एक्स एक्सिस. सो राइट हैंड साइड एक्स, लेफ्ट हैंड साइड एक्स एक्सिस. एंड देन इसी को अगर हम स्ट्रेट करते हैं तो ये स्टैंडिंग वाला पार्ट जो है वाई एंड वाई एक्सिस. ओके. और वो जो एक एक सेंटीमीटर होता है ग्राफ का, जो एक एक बॉक्स होता है, दैट वन बॉक्स विल बी 1 सेंटीमीटर 2 3 4 यूनिट्स. इसको हम यूनिट्स में कोऑर्डिनेट करते हैं. एंड देन इसके बाद so now see in x axis your right hand side is all positive number and left hand side is all negative number. so इसी चीज को हम ऐसे रख देते हैं तो ये अप साइड इज पॉजिटिव नंबर एंड बॉटम साइड इज नेगेटिव नंबर. तो यहाँ पे देखो एक्स एक्सिस, तो ये जो एक्स एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस, जब हम एक ही लाइन की बात करते हैं तो एक्सिस बोलते हैं. तो मोर देन 1 हो जाता है तो दैट इज एक्सिस. तो ये हो गया एक्सिस. तो हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जान लिया. नाउ ओरिजिन. व्हाट इज ओरिजिन? सो दिस intersecting point of x and y axis is said to be origin and it is always represent as 0. ये 0 से ही स्टार्ट होता है. so this is origin. so axis as origin हो गया. अब quadrant. what is quadrant? तो देखो ये जो है ना एक बॉक्स, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ. हाँ, फॉर ये एक बॉक्स, ये जो बॉक्स बन रहा है 4, ये क्वाड्रेंट होता है. सिर्फ इनको हम सीक्वेंसली बिठाते हैं. क्वाड्रेंट, ये भी हो गया क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट, ये भी हो गया क्वाड्रेंट, और ये भी. ओके. तो ये 4 क्वाड्रेंट. नाउ व्हाट वी हैव टू लर्न. हमको ये क्वाड्रेंट में क्या लर्न करना कि क्योंकि ये 4 है तो इट हैज सीक्वेंस नंबर. ये वाला हमारा फर्स्ट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है एंड ये फोर्थ होता है. ओके. सो बट हाउ वी विल आइडेंटिफाई देम. हम इसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं कि ये फर्स्ट, सी ऐसे चक्की पीसते ना तो ऐसा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ. बट हाउ वी विल आइडेंटिफाई देम. तो देखो यहाँ पे ना हमको एक प्लॉटिंग करना रहता है. फॉर एग्जाम्पल अभी मुझे ये पॉइंट को प्लॉट करना है कि पॉइंट ए को प्लॉट करो, तो ये आ जाएगा और ये आ जाएगा. तो पॉइंट ए का जब मैं वैल्यू लिखूंगी तो ABCD बोलते वक्त पहले x आता है फिर y आता है, राइट. तो x की तरफ क्या आया 4 एंड y की तरफ क्या आया 3. ओके. सो ये पॉइंट A का वैल्यू हुआ 4 एंड 3. सो देखो ये दोनों पॉजिटिव है, तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है ना उसके दोनों वैल्यू पॉजिटिव में आता है. तो जब भी आपको दोनों वैल्यू पॉजिटिव में आया, x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, दोनों प्लस प्लस, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ. ओके. अब जब यहाँ पे आते हैं, यहाँ का प्लॉटिंग करेंगे तो देखो x जो है ना वो माइनस में है, x जो है वो माइनस में है, और y जो है प्लस में है. तो ये हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट. माइनस पहले आया, बाद में प्लस आया, तो सेकेंड क्वाड्रेंट. अब थर्ड क्वाड्रेंट इसका उल्टा, बिकॉज x भी माइनस में है
और y भी माइनस में है, तो माइनस माइनस आया तो थर्ड क्वाड्रेंट, प्लस प्लस आया तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, पहले माइनस बाद में प्लस तो सेकंड क्वाड्रेंट, और पहले प्लस बाद में माइनस तो फोर्थ क्वाड्रेंट. Okay, so this is the way to identify first quadrant, second quadrant, third and fourth. फर्स्ट में दोनों प्लस, सेकंड में पहले प्लस फिर माइनस. वैसे भी कंफ्यूज हो गए ना तो एक्स लिखते हैं, हमेशा एक्स लिखते हैं फिर वाई लिखते हैं, तो एक्स नेगेटिव है और वाई पॉजिटिव है तो सेकंड क्वाड्रेंट. ओके, दोनों माइनस थर्ड क्वाड्रेंट और प्लस माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट. सो द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन. तो कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट यानी ये जो मैंने अभी बताया. फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे प्लॉटिंग करती हूँ तो ये मेरा बन जाएगा 2 and 4. ओके, सो ये हो गया. पहले x का लिखते हैं तो -2, फिर y का लिखते हैं 4, और इसको एक नाम रहेगा कि पॉइंट E जो है उसके कोऑर्डिनेट से -2 and 4. ओके, तो इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट्स इन अ प्लेन. अब कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन द एक्सिस. एक्सिस यानी समझो आपको एक सम दिया कि A को प्लॉटिंग करो, ये 0 आया और यहाँ पे आया 2. ओके, तो यानी देखो x की तरफ क्या है 0, y की तरफ क्या है पॉजिटिव 2, तो आप x में तो 0 है तो वो इधर आ गया. अब y की तरफ नंबर दिया वो भी पॉजिटिव, तो यानी ये जो 2 है ये हो गया ये पॉइंट A. तो आप यहाँ पे शो करोगे पॉइंट A. ओके, ये आपका हो गया पॉइंट A. यहाँ पे लिखोगे 0 and 2. ओके, यही सेम चीज अगर आप यहाँ पे आता था कि -2 and 0, यानी y की तरफ 0 आ गया और x की तरफ -2, यानी यहाँ पे, तो ये आपका पॉइंट B हो गया, वैल्यू -2 and 0. यू विल अंडरस्टैंड जब हम ग्राफ में करेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आ गया. ओके, अब यह क्या हो गया कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन दी ओरिजिन. अब ओरिजिन यानी क्या हो गया, किसी ने आपको बोला कि पॉइंट E बताओ जो दोनों तरफ से 0 हो, x भी 0 y भी 0, तो वो कोऑर्डिनेट E यहाँ पे आएगा. ओके, क्योंकि दोनों 0 0 है, तो ये हो गया कोऑर्डिनेट E. ओके, ये बहुत रेयर केस में वो लोग पूछते हैं. सो लेट्स डू. यहाँ पे इन्होंने पूछा है स्टेट इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस डू द फॉलोइंग पॉइंट लाइज. ओके, सो ना जब भी आप लोग को ऐसा दिखाना रहेगा ना तो एक रफ में आप लोग ड्रॉ कर लेना ऐसे, फिर देखना कि हाँ ये x है ये y है, तो यहाँ पे मेरा ये 0 हो गया, ये 1 2 3 पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव 1 2 3, तो नीचे आया माइनस, यहाँ पे आया माइनस, तो ये क्या हो गया प्लस प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये माइनस x पहले आता है, फिर ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, ये माइनस माइनस थर्ड क्वाड्रेंट, और यहाँ पे x पॉजिटिव है y नेगेटिव है तो फोर्थ क्वाड्रेंट. ये सामने रखना और फिर आप यू कैन सॉल्व दिस. तो यहाँ पे देखो x क्या दिया है माइनस और ये प्लस, तो माइनस प्लस क्या हो गया सेकेंड क्वाड्रेंट, तो यह यू विल राइट सेकेंड क्वाड्रेंट. हो गया ना इजी. अब ये पॉइंट में दिया है आपको वो नहीं देखना है, ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव, दोनों प्लस प्लस, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट. ओके, बस इतना ही करना है यहाँ पे. नाउ अगेन बोथ दी नंबर्स E37 है, ये दोनों पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट. यहाँ पे देखो दोनों नेगेटिव है तो थर्ड क्वाड्रेंट. मैं यहाँ पे सिर्फ Q लिख देती हूँ, यू राइट इन फुल फॉर्म. अगेन बोथ इज पॉजिटिव, तो दोनों पॉजिटिव यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट. पहला वाला प्लस फिर माइनस, प्लस माइनस यानी फोर्थ क्वाड्रेंट. ओके, देन यहाँ पे आ गया
पहले प्लस फिर माइनस, तो पहले प्लस फिर माइनस, फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, अब देखो x की तरफ 0 और y की तरफ -5, तो x तो 0 हो गया और y में -5, तो ये ऑन y एक्सिस। ओके, ये आ जाएगा। y की तरफ नंबर दिया है ना, तो ज्यादा सोचना नहीं है, यहाँ पे लिखेंगे ऑन y एक्सिस। ओके, ऐसे यहाँ पे वापस वही, तो यहाँ पे क्वाड्रेंट नहीं आएगा, डायरेक्ट ऑन y एक्सिस। यहाँ पे x की तरफ नंबर दिया है, y की तरफ नहीं है, तो आएगा ऑन x एक्सिस। ओके, फिर इधर 0 और फिर ये y की तरफ नंबर दिया है, तो ऑन y एक्सिस। एंड द लास्ट वन दोनों नेगेटिव है, तो दोनों नेगेटिव मीन्स बोथ आर नेगेटिव मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट। ओके ओके, इन विच क्वाड्रेंट आर द फॉलोइंग पॉइंट्स। अभी देखो जहाँ पे नंबर में दिया था ना, यहाँ स्टेटमेंट में दिया। ओके, यानी स्टेटमेंट रीड करके आइडेंटिफाई करना। सो नाउ हुज बोथ कोऑर्डिनेट्स आर पॉजिटिव, बोल रहे दोनों x1 y पॉजिटिव है, तो ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। तो यहाँ आंसर आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, हुज बोथ कोऑर्डिनेट्स आर नेगेटिव, दोनों नेगेटिव, तो थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। करेक्ट, तो यहाँ पे आएगा थर्ड क्वाड्रेंट। ओके, एंड देन हुज एक्स कोऑर्डिनेट इज पॉजिटिव एंड वाई इज नेगेटिव, बोल रहे एक्स पॉजिटिव है और वाई जो है नेगेटिव है, तो प्लस माइनस, तो ये किस में कैटेगरी में आ गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो यहाँ पे लिखोगे फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, देखो आप ऐसे भी लिख सकते हो या तो ऐसे पैटर्न में भी। ओके, जो पैटर्न में लिखना है ना। इसके बाद whose x कोऑर्डिनेट इज नेगेटिव एंड y कोऑर्डिनेट इज पॉजिटिव, बोल रहे x नेगेटिव है y पॉजिटिव है, तो माइनस प्लस, ये क्या हो गया सेकेंड क्वाड्रेंट। सो यू कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो और लाइक दिस ऑल्सो। ओके, क्वाड्रेंट। नाउ draw the coordinates system on a plane and plot the following points. Now see, take a bar graph book, and then in the middle you have to draw a cross. अंदाजे में ना दोनों साइड से मिडल में लो, एक साइड ज्यादा होगा तो इट्स ओके, क्योंकि यू कैन टेक एनी, अगर ये साइड एक ज्यादा लेना है तो दैट इज अप टू यू, और फिर मिड पॉइंट। एंड नाउ सी, यहाँ पे पॉइंट्स दिया हुआ है ना, देखो ये प्लॉट करने पर, तो एक बार देख लेने का कि लास्ट टू लास्ट यहाँ पे देखो 7 है, तो आई हैव रिटन अप टू 9, बट इट्स ओके, हमको 7 तक चाहिए था, तो यहाँ पे 8 और ये साइड में मैंने x में ज्यादा ले लिया, दैट इज ओके, दैट इज फाइन। सी यहाँ पे दिस इज योर पॉजिटिव नंबर 1 2 3 4 एंड दिस इज योर नेगेटिव नंबर, एंड देन ये x राइट हैंड साइड x, तो ये x एक्सिस, फिर ये ओरिजिनल अप साइड y और नीचे y एक्सिस। ओके, एंड नाउ प्लॉटिंग। फर्स्ट वन देखो, फर्स्ट बोला है -2 एंड 4 L को प्लॉट करो, तो देखो पहले x माइनस है, फिर y पॉजिटिव है, तो ये हो गया सेकेंड क्वाड्रेंट, x पॉजिटिव और y नहीं, सॉरी x नेगेटिव और y पॉजिटिव, तो उन्होंने क्या दिया -2, ये हो गया -2 एंड 4, सो ये हो गया पॉइंट L। सो टेक योर स्केल and then plot it। यहाँ पे you have to write L -2 and 4। okay, second one 5 and 6 M दोनों पॉजिटिव है, तो पहले 5 and then 6।
Okay, this, and then you have to draw. Five and 6. ये point M. Okay. Similarly, N minus 3 and 4. Minus 3 and 4. तो पहले पॉजिटिव है फिर नेगेटिव है. minus 3 and 4. Okay, minus 3 minus 4 है. दोनों माइनस है तो इट विल कम here down थर्ड क्वाड्रेंट में. बोथ इज माइनस तो minus 3 and minus 4. So this minus 3 minus 4. Okay, so minus 3 minus 4 or point N. Similarly 2n minus 3 यानी पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव तो 2n minus 3 this 2n minus 3 ये हो गया पॉइंट P 2n minus 3. फिर 6n minus 5 तो 6n minus 5 यहाँ पे है 6n minus 5. ओके एंड देन 7 and 0. तो देखो क्वेश्चन में 7 0 तो x की तरफ वैल्यू है यानी ये डायरेक्ट x में जाएगा. ओके सो पॉजिटिव 7 है सो सी ये पॉजिटिव 7 यहाँ पे प्लॉट होगा पॉइंट एंड हियर वी विल शो दैट ओहो सॉरी सी ये तो y हो गया ना. सॉरी आई वॉज मेकिंग अ बिग मिस्टेक. सी ऐसे गड़बड़ होता है. x की तरफ है ना तो यहाँ पे आएगा. ओके हियर वी हैव टू शो. ओके एंड वी विल नेम इट एज s. ये आएगा s. ओके एंड देन द लास्ट वन यहाँ पे आएगा y की तरफ वो भी -5 तो -5 यानी नेगेटिव साइड में यहाँ पे आया -5. इसका नाम हो गया t. ओके I hope you all have understand. Here we come to end of this practice set.